देखा जा रहा है कुछ दिनों से आप काफ़ी अंजुमनों से मिल भी रहे हैं और अंजुमन आपके ऊपर विश्वास भी कर रही हैं और कह रही हैं हम आपके साथ हैं। किस तरह का ये साथ देने की बात कर रही हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से हमने होश संभाला और कौमियात को बहुत ही क़रीब से देखा, तब से हम अंजुमनों से जुड़े रहे और 2009 में हमारा ऑल इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ अज़ादारी का गठन हुआ और उसमें शहर की कम से कम 40 से 45 अंजुमनें जुड़ी और उसके बाद से वफ़ की तहरीक हो या बीच में कोई अज़ादारी का मैटर हो या और भी मामलात रहे हों, तो हमने तमाम अंजुमनों को बुलाया और उनसे राय मशवरा किया और उसके बाद उस पर जो भी राय अमल तय हुआ उस पर प्रैक्टिकली काम किया। उसी तरीके से हम जब से दरगाह में आए, दरगाह में का भी मेरा रवैया हमेशा से यही रहा कि हमने दरगाह में कोई भी काम किया हो तो हमने अंजुमनों को बुलाया, अंजुमनों से राय मशवरा करा, अंजुमनों ने जो राय मशवरा हमको दी उस पर हमने आगे बढ़ने की कोशिश करी और उसमें खुदा का शुक्र है कि हम कामयाब होते चले आए। इसी तरीके से हमारे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़े की तामीर का मामला चल रहा है, तो हमने उसमें अंजुमनों की 2 बार मीटिंग करी, 2 नहीं 3 बार मीटिंग करी और तीनों बार हमने अंजुमनों के बीच में अपनी पूरी बात रखी और अंजुमनों ने हमारा पूरा साथ दिया, यहाँ तक लिखित में साथ दिया कि हम इसमें आपके साथ हैं और आप जो भी कदम इमाम हुसैन के रोज़े के लिए उठाएंगे हम उसमें साथ साथ रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, सारे मामलात को देखते हुए, अब हमने एक बहुत बड़ा इजलास दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में 22 जून को बुलाया है। 22 जून इसलिए तारीख़ रखी है क्योंकि मुहर्रम बिल्कुल 5-7 दिन रह जाएंगे मुहर्रम के और अंजुमनों का मैटर पूरा मुहर्रम से जुड़ा होता है। पूरा 2.25 महीने अंजुमन मुहर्रम को संभालती हैं और जगह जगह जाती हैं, मातम करती हैं, सीनाजनी करती हैं। प्रोग्राम बड़े बड़े अंजुमनों के होते हैं, शब्बेदारियाँ होती हैं, लोग अंजुमन के मिंबर सड़कों पर रहते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, शब्बेदारियों में शामिल होते हैं। तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया जाए और अंजुमनों को कैसे एकजुट कर कर अपने काम को अंजाम दिया जाए, इस सब सिलसिलों में हमने 22 तारीख को बहुत बड़ा इजलास बुलाया है। उसमें उलमाए किराम को भी हमने मदऊ किया है, हमारे जो अंजुमनों को बड़े शायर हैं उन सबको मदऊ किया है। अंजुमनों को, तमाम अंजुमनों को बुला रहे हैं बिना कोई इख्तलाफ, हम सब अंजुमनों को बुलाएंगे और उसमें अब जो आती हैं आएँ और नहीं आएंगी तो भाई वो जाने, लेकिन मेरी तरफ से दावतनामा तमाम अंजुमनों को जाएगा और हम गुजारिश करेंगे कि सब तमाम अंजुमनें उसमें शामिल हों और आगे कैसे अंजुमनों को एक साथ होकर चलना है उसमें हम लोग तय करेंगे। जैसा अभी आपने बताया कि एक रोज़ा तामीर हो रहा है, तो जहाँ अच्छी बात होती है वहाँ लोग कुछ बुराई भी लेकर के आते हैं। तो लोगों का कहना ये भी आ रहा है सुनने में कि एफडी तोड़वा करके इस रोज़े की तामीर की जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, एफडी दरगाह की है, ना कि किसी की निजी। मेरी प्रॉपर्टी एफडी नहीं है या किसी और की नहीं है, दरगाह की है, तो दरगाही के काम में तो इस्तेमाल होगी। भाई मोमिनीन ने पैसा क्यों दिया है? मोमिनीन यहाँ पर अगर गले में 1-2 रुपए 10 रुपए जो भी डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कि दरगाह का रख रखाव हो, दरगाह की तामीर हो। तो जो एफडी हम लोगों को, हम एफडी भी ना तोड़वाते। क्यों? क्योंकि हमें एक मुश्त पैसा 2-3 मकान ख़रीदने के लिए वहाँ पर चाहिए और वो मुश्त पैसा होने में हमें कम से कम 1.5-2 साल लग जाएंगे। तो अगर एफडी हमारी जो दरगाह ही की एफडी है, किसी और की नहीं है, दरगाह की एफडी है और जो मकान ख़रीदे जाएंगे वो दरगाह के नाम ख़रीदे जाएंगे, ना कि किसी फर्दर शख्स के नाम ख़रीदे जाए। तो उसमें भी हमने अंजुमनों की राय ली, तो तमाम अंजुमनों ने ये बात कही कि हाँ आप बिल्कुल उसको करिए और उस मकानों को ख़रीदिए। अगर वो सामने के हमारे 2 मकान हमें मिल जाएंगे तो समझ लिए इमाम हुसैन के रोज़े का सीधा आना रोज़े में हो जाएगा और उसके अंदर हम बेसमेंट भी बना रहे हैं। बेसमेंट बनेगा तो जितनी हमारी पार्किंग की प्रॉब्लम है वो पार्किंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। भाई जो जहाँ पर ज़री रखी जाएगी, ज़री के नीचे का हिस्सा पूरा पैक होगा क्योंकि ऊपर ज़री होगी और ज़री के चारों तरफ का जो हिस्सा होगा वो हमारी पार्किंग में इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम प्लान लेके चले हैं और हमने जब दोनों मीटिंगें अंजुमनों की तो दोनों में हमने अपनी ये बात रखी। उन लोगों ने बिल्कुल एकजुट होकर कहा नहीं आप ये कीजिए। हमने कहा है कि भाई मकान ख़रीदे जाएंगे तो अंजुमनों की निगरानी में ख़रीदे जाएंगे, मकान ख़रीदे जाएंगे कल्बे जवाद साहब की सरपरस्ती में ख़रीदे जाएंगे। हमने तो यहाँ तक कहा है कि वक्फ बोर्ड का एक अधिकारी भी शामिल हो, खाली मेरे ऊपर ना हो, वक्फ बोर्ड का एक अधिकारी शामिल हो, मौलाना कल्बे जवाद साहब, हमारी पूरी कमेटी और जो अंजुमनें 30 अंजुमनें उसमें शामिल हुई हैं वो 30 अंजुमनें रहें। उन्हीं की निगरानी में एफडी को तोड़ा जाए, उन्हीं की निगरानी में मकान को ख़रीदे जाए और उन्हीं की निगरानी में पूरे इमाम हुसैन के रोज़े की तामीर की जाए। लखनऊ में कितनी अंजुमनें होंगी?
देखिए, जो यूँ तो 110 अंजुमनें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंजुमनें सालों साल एक्टिव नहीं रहती। मुहर्रम में अलम उठाती हैं, मुहर्रम में शामिल रहती हैं, लेकिन सालों साल नहीं शामिल है। जो सालों साल शामिल होने वाली अंजुमनें हैं वो कम से कम 70-75 हैं, जो हर मामले में आगे आगे आती हैं। तो देखा जाए तो एक्टिव अंजुमनें जो हैं वो जो है वो 70-75 एक्टिव अंजुमनें हैं। यूँ तो 110 अंजुमनें हैं, लेकिन वो पूरे उसमें शामिल नहीं रहती हैं। वो अलम उठाती हैं, अपने क्या शब्बेदारियाँ करती हैं, दूसरी जगह शब्बेदारियों में शामिल होती हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन और मामलों में बहुत एक्टिव नहीं। तो ये मेरी ये भी कोशिश है कि इसमें ये भी बात रखी जाए कि जो मसाइल कौम के होते हैं उसमें भी वो अंजुमनें शामिल हों। मुग़ल शासक के बाद जहाँ ये रोज़े की तामीर हुई थी, उसके बाद जो सबसे बड़ा काम है दरगाह हज़रत अब्बास का, आप ही के हाथ से हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरी कोशिश रही कि हम जब भी आज हम दरगाह में आए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हम दरगाह में पहले भी अपने प्रोग्राम करते हैं, सारी चीज़ें दरगाह ही से हमारी होती हैं। तो हमारी कोशिश ये रही कि हम दरगाह में अगर आए हैं तो हम काम करेंगे, हम बैठेंगे नहीं। और आपने देखा होगा कि हमने कितना विवादों का सामना इस दरगाह को बनाने में किया है। मतलब कोई कसर किसी ने हमारे लिए छोड़ी नहीं है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ मौला का करम है और जनाब अब्बास का वो रहा कि हमने इतना काम दरगाह में करा लिया। वरना हमारी जगह कोई और होता, हम इसमें अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो यकीन मानिए एक ईंटा भी रख नहीं सकता था। कोर्ट कचहरी, अदालत, पुलिस, थाना, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मेरे साथ पेश ना आई हो। लेकिन हमने और हमारी पूरी टीम ने हमने उसका सामना किया और दरगाह को हम बनाते ले गए। जितना हमने दरगाह के लिए वादा किया था, तो उस अगर 100% नहीं 150% उसमें काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इमाम हुसैन का रोज़े का काम होगा और इंशाअल्लाह हमारे क्या पीछे पार्किंग के ऊपर स्कूल भी बनेगा और इंशाअल्लाह हॉस्पिटल भी तामीर होगा। देखा जा रहा है कि वफ़ की जितनी प्रॉपर्टियाँ हैं वो जहाँ तक गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी वफ़ कानून आने के बाद, कि क्यों ना इन अंजुमनों को उसके निगरानी में कुछ इदारा बनाया जाए, जैसे आप पीछे तामीर कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने वहाँ अपने क्या इस बात का ऐलान भी किया था और चेयरमैन साहब भी मौजूद थे, कल्ब जवाद साहब मौजूद थे, हमारी कमेटी भी मौजूद थी। तो उसमें हमने ये बात कही थी कि भाई अंजुमनों की वफ़ की तहरीक में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं और पूरी तहरीक अंजुमनों ने एकजुट होकर चलाई है। तो हमने वहाँ ये बात कही थी कि भाई अंजुमनों से कम 1-2 महीने में, 3 महीने में चेयरमैन साहब की और अंजुमनों के बीच में मीटिंग हो जाना चाहिए और उसमें मीटिंग में तय हो जाए कि भाई कहाँ पर कैसे नाजायज़ कब्ज़े हैं, कहाँ पर हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब मामलों में अगर अंजुमनें हमारी शामिल हो जाएंगी तो बहुत आसानी से हमारे ना कोई कब्ज़ा कर पाएगा और जो नाजायज़ कब्ज़े हैं वो भी हमारी अंजुमनें छुड़ा लेंगी और सही तरीके से वफ़ को चलाया जा सकता है अंजुमनों की निगरानी में। अल्लाह जिस काम को करवाना चाहता है वो किसी ना किसी के करवाता है। जैसे आपने यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम किया, ये किस तरह आपके दिमाग में आया? देखिए, हमारे यहाँ दरगाह में बहुत लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, बाहर से भी आते हैं और हम लोगों से पूछते हैं कि भाई यहाँ पर होटल कौन सा अच्छा है या कौन सा वो है। ज़रूरतमंद भी बहुत से आते हैं, हम लोगों को अपनी जेब से भी करना पड़ता है। तो हम लोगों ने ये एक प्लान किया कि भाई एक लंगर खाने बना जाए दरगाह की तरफ से और उसमें 365 लोगों को जोड़ा जाए और एक दिन एक शख्स को दे दिया जाए और उसकी तरफ से वो लंगर चले। तो खुदा का शुक्र है, एक आध दिन हमारे यहाँ जब से हमने शुरू किया एक आध दिन खाली रहा, लेकिन मुसलसल चलता रहा। जैसे आज इंटरव्यू आप ले रहे हैं, आज भी हमारे यहाँ है, कल भी है, परसों भी है, तो इधर वाला मुसलसल रहेगा। अब हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारा दरगाह का ख़ुद का किचन होना चाहिए। देखिए, किसी से कहते हैं कि वो 2 देगे भेज देता है, 4 देगे भेज देता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मज़े के लिए खाना खाना चाहते हैं। तो हम नहीं चाहते कि, हम ये चाहते हैं कि मौला के यहाँ से लंगर में अमीर गरीब सब खाएं और एक ही तरह का खाना खाएं। क्योंकि अगर ये होता है कि बहुत अच्छा खाना है तो साहब आज चलो दरगाह में खा लेते हैं, तो फिर वो ज़रूरत के तहत या लंगर के तहत नहीं होगा, वो फिर मज़े के लिए हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि अभी हमारे पास मुहर्रम है और मुहर्रम में 2.25 महीने हमारे के लंगर अभी बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि हर क्या खाना होता है, हर क्या दस्तरखान होता है, तो मौला के दस्तरखान पर कोई मना किसी को नहीं करता है। तो अगर कोई ज़रूरतमंद भी आएगा तो बैठ के खा सकता है। तो 2.25 महीने अभी हम इसको रोकेंगे और 2.25 महीने में हम लोग अपना तय कर लेंगे कि हमें पीछे कैसे किचन बनाना है और किचन जब बन जाएगा तो हम एक ही तरह का खाना रोज़ रखेंगे। दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, अचार, सलाद, इस तरीके का रखेंगे। सब्ज़ियाँ चेंज होती रहेंगी, लेकिन दाल, चावल, रोटी और सलाद वगैरह वो रहेगी।
तो इस तरीके से अब हम आगे लेके देखिए, कोई चीज़ को अगर शुरू करा जाता है तो कुछ दिन तक उसको तजुर्बे में टाइम लग जाता है। तो हमें इस चीज़ का तजुर्बा हुआ है, तो इसको हम लोग इस हिसाब से लेकर आगे चलेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह दरगाह से जो लंगर हो रहा है, आसपास का कोई भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। जनाब अब्बास की दरगाह से उसे पेट भरने को ज़रूर मिल जाएगा। ये जो प्रोग्राम हो रहा है 110 जो अंजुमन आपने बताई हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि अंजुमनें एकजुट हों और एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर रहें। अंजुमनें हमारी कौम की रील की हड्डी हैं और अंजुमनें हमारी कौम की ताकत हैं। अगर कहीं हमारी अंजुमनें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो बड़ी सी बड़ी चीज़ें मनवा लेती हैं। तो अगर अंजुमनें हमारी एक साथ हो जाएंगी और इस इजलास को कामयाब बनाया जाएगा और इसमें राय अमल आगे के लिए तय हो जाएगा, तो यकीन मानिए कि कौम के बड़े से बड़े काम अंजुमनों के जानिब से हो जाएंगे। अंजुमनों को एक ही प्लेटफार्म पर लाने की बात कर रहे थे। ये थे दरगाह हज़रत अब्बास के एडमिनिस्ट्रेटर मीसम रिजवी साहब। सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल मिर्ज़ा।